दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त विश्वास उपाध्याय और एक अपने बहुत क्लोज फ्रेंड के साथ, बेस्ट फ्रेंड के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ मनाली के अंदर, हिमाचल प्रदेश का मनाली, जो अपनी वादियों के लिए, हिडिंबा टेम्पल के लिए, घटोत्कच टेम्पल के लिए, बहुत अलग अलग प्रकार की राइडिंग के लिए फेमस है। लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि हिडिंबा टेम्पल के जस्ट पीछे एक म्यूजियम बना हुआ है जो हिमाचल प्रदेश की हिमाचली जो सांस्कृतिक है, यहाँ की जो विशेषता है उसको बता रहा है। आप जैसे देख पा रहे हैं, ये पुराने बर्तन हैं जिनका यूज़ यहाँ के लोगों द्वारा पुराने ज़माने में किया जाता था। और ये सब जगह बर्तनों का यूज़ तो हमारे वेस्टर्न राजस्थान में, नॉर्थ राजस्थान में, टोटल राजस्थान में किया जाता है। लेकिन यहाँ के कुछ अलग अलग बर्तन हैं जो केवल इसी पहाड़ी क्षेत्रों में जिनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो बर्तन हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड पड़ती है और उस इतनी भयंकर ठंड में और बर्फबारी में किस प्रकार खाने को गर्म रखा जाए, किस प्रकार उस भोजन के अंदर वो टेस्टिकता बनी रहे, इसके लिए यहाँ पर बर्तनों का बहुत सारा डिस्प्ले किया हुआ है। आप देखेंगे छोटे छोटे बर्तन लगा के, इन यहाँ के जो बर्तन हैं इनको कुपात कहा गया है और ये कुपात नामक पत्थर से बने हुए होते हैं, ये आप यहाँ देख पाएंगे। और इसके अंदर चावल, सब्जियाँ और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ये है पुराने ज़माने की चक्की, जिसके अंदर आजकल तो हम क्या है कि पिसवाने जाते हैं, लेकिन ये पुराने ज़माने की चक्की बनी है जिसमें यहाँ ऊपर से गेहूँ या मक्की वगैरह डाला जाता था। और ये पत्थर का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको हमारे वागड़ी भाषा में कटी कहते हैं। इसको ऐसे घुमाया जाता था और घुमाने के बाद वापस वो नीचे से इसका इनपुट और आउटपुट दोनों है। यहाँ पर इसको घराट या घोट कहा जाता है। दूसरा है ये मुसल, जिसे हमारे हिंदी भाषा में ओखली कहा जाता है, ये वाला बना हुआ है। ओखल और मुसल। सबसे विशेष बात यह है कि जो मेरा पैतृक मकान है, जो पुराना मकान है, उस मकान के आंगन में के अंदर भी एक ऐसा प्राचीन, बहुत प्राचीन है जिसको 200-300 साल से ज़्यादा पुराना माना जाता है, एक बड़ा था और पूरे गांव के लोग वहाँ पर उसको पीसते थे। जो भी चीज़ बनाई जाती थी सेम इसी प्रकार का मेरे पैतृक गाँव के मकान के अंदर भी निकला था। ये है सूत काटने का, इसको हथकरघा कहते हैं। इससे साड़ियाँ बनाने का काम किया जाता था, शॉल बनाने का काम किया जाता था, दुपट्टे बनाने का काम किया जाता था। आप दिखाइए, ये यहाँ पर है पारंपरिक रस्सी, जिसे डोरा कहा जाता है। आप रस्सी को देख के अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कितनी मजबूत होगी। ये है ऊनी कमीज और ये यहाँ का एक ड्रेसिंग सेंस है जो पुरुषों का अलग है, महिलाओं का अलग है और अलग अलग प्रकार का यहाँ पर बताया गया। पारंपरिक कोट है और काफ़ी इस प्रकार का इसमें कपड़ा यूज़ किया गया है जिससे इनको ठंड बहुत कम लगे। हाँ, एक विशेष बात है, यहाँ ये जो टोपियाँ दे रखी है, ये हिमाचल की बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार की। हालांकि ये वाली जो कैप है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कलर्स हैं, उन अलग अलग कलर्स का अलग अलग महत्व माना जाता है। लेकिन ये कुछ टोपियाँ हैं जो पुराने समय में चलती थी, फिलहाल अभी बंद हो गई हैं। और ये यहाँ की चरण पादुकाएं देखिए, आप चप्पल देखिए, ये भी कितना व्यवस्थित तरीके से इसे बनाया गया है जिससे ठंड को रोका जा सके और कंफर्ट जोन यानी हमारे पाँव आरामदायक हो, इसे पुलास कहा गया। और ये हस्तशिल्प है, हाथों द्वारा बनाई गई है, टोटल चीज हैंडमेड है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनके लिए ये सिस्टम है। ये पुराने समय में इस चीज़ का प्रयोग करके वो हुक्का वगैरह पीते थे, इसे नरेल कहा जाता था। और यहाँ पर ये नरेल के ही प्रकार बताए गए हैं। और ये टूल किट्स हैं, ये टूल किट्स हैं एग्रीकल्चर टूल किट्स, जिसके अंदर खेती बाड़ी के लिए हम किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे, ये सारा इसमें बताया गया है। ये देखिए आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एल्यूमिनियम का साबुन बॉक्स है, इसके अंदर साबुन रखा जाता था। ये है यहाँ का स्ट्रक्चर, यहाँ के जो मकान बनते हैं वो किस टाइप से बनते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मोटा मोटा वुड मकान ही बनते हैं, लकड़ी के मकान ही बनते हैं और इनके ऊपर स्लोप दिया जाता है। वो स्लोप इसलिए दिया जाता है कि यहाँ पर लगभग 6 महीने से ज़्यादा यहाँ पर बर्फबारी होती है और बर्फ ऊपर ठहरे नहीं, वो सीधा नीचे स्लोप से चली जाए, इस कारण ये बनाते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जो लकड़ी होती है वो कुपोषक होती है ना, जिसकी वजह से अंदर उसके अंदर गर्माहट बनी रहे, ज़्यादा ठंड नहीं लगे, इस कारण। और बहुत सारे और भी रीज़न हैं
यहाँ पर। और ये देखिए मैंने हिडिंबा मंदिर आपको बनाया था, वो इसी मैप का आधारित है। एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ लकड़ी का, जो हिडिंबा जो टेम्पल है उसी के का मॉडल बनाया हुआ है। ये जो पहाड़ी लोगों के जो मकान बनते थे, जो छोटी छोटी पहाड़ियों पे मकान वगैरह हुआ करते थे, उनको यहाँ पर बताने का प्रयास किया। ये देखिए आज डिजिटल हमारा वेट मशीन आ गया है, वजन तोलने का आ गया है। ये तो पूरे भारत में लगभग लगभग, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, सब जगह यहाँ पर ये सिस्टम था, जिसको तागड़ी कहा जाता था। और अलग अलग वजन के हिसाब से इसको यहाँ पर तोला जाता था, और उस वजन के हिसाब से एक तरफ वेट रखा जाता था और एक तरफ अनाज रखा जाता था, और उसके आधार पर ट्रेड एंड बिजनेस किया जाता था। यह है चरखा। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये चरखा है, इसका यूज़ बहुत समय पहले यहाँ पर किया जाता था। हालांकि ये परंपरा हमारी विलुप्त हो गई है, और ये हिमाचल के कांगड़ा जिले के गुरियाल गांव से हमको प्राप्त हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूज़ में आती थी पारंपरिक घरों में। ट्रेडिशनल जो हाउस हुआ करते थे, जो हाउस वाइफ हुआ करती थी उस ज़माने में, हमारी जो माताएं बहनें हुआ करती थी, वो इन सारी चीज़ों का यूज़ करती थी। लेकिन आजकल हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में हमारा ट्रेडिशन, हमारी पारंपरिकता को खो रहे हैं। आइए मैं इसका एक जोन और आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये है मिट्टी के बर्तनों की रसोइयाँ। जब हम रसोई लार्ज लेवल पर बनाते थे तभी इस प्रकार के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। वो ठीक आपको सामने देख पा रहे हैं, वो मिट्टी की कोठी है जिसके अंदर अनाज सुरक्षित रहता था। वो आप ऊपर देख पा रहे हैं, वो सुपड़े हैं जिससे अनाज को साफ किया जाता था। और सामने वो दिख रहा है, वो चमड़े का सूटकेस टाइप है, और इस चमड़े के सूटकेस का प्रयोग तो युद्धकालीन जो घायल हुआ करते थे सैनिक, उनको पानी पिलाने में भी किया जाता था। ये देखिए, ये